संदीप बिश्नोई, आज मैं पहुंचा हूं यूपी इटावा में। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्रीज एरिया, जो ये इटावा में पावर ट्रैक्टर की या पावर टिलर की या जो अपने पीछे आप ये कृषि यंत्र देख पा रहे हो, इनकी शॉप है। ओनर हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे डिटेल से किस तरह से क्या कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि वर्तमान समय में इस क्षेत्र की अगर अपने बात करें तो छोटे ट्रैक्टरों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि किसानों के पास यहाँ ज़मीनें हैं वो कम है, बड़े क्षेत्रफल के बड़े किसान यहाँ नहीं है। तो मनोज जी, बहुत सी दिक्कत होती थी पहले लोगों को बाहर से मंगवाने में, तो अभी आप लोगों की मदद कर रहे हो कि सीधी जापान से मंगा के यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, तो किसानों को कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है मदद मिली होगी। तो आपके मन में कैसे आए ये? सबसे पहले संदीप जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, और नमस्कार किसान साथियों। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश से हूं, और आज हम आपके लिए लेके आए ये 7.5 हॉर्स पावर का सेल्फ स्टार्ट में पावर वीडर है पेट्रोल का। और हमारे ये जो मन में है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, और मैंने पढ़ाई पूरी एग्रीकल्चर में की है, पूरी इंजीनियरिंग की हुई है 4 साल की। तो मैं ये चाहता था कि अपने किसानों को, जो हमारे पूरे भारत के किसान हैं, उनको कोई ऐसी जो आजकल आप जैसे कि आपने बताया कि आजकल लैंड साइज अब बहुत छोटे होते जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं, या फिर जो फसलें हैं ना, आज जो हमारे किसान हैं पढ़े लिख गए हैं, वो अच्छी फसलें पैदा करना चाहते हैं। कोई हॉर्टिकल्चर की फसल है या कोई जो एग्रीकल्चर की भी फसल है, वो उन्नत तकनीकी के साथ करना चाहते हैं। जब हम उन्नत तकनीकी के साथ फसल करेंगे तो उन्नत मशीनरी की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी अपनी अच्छी पैदावार करने के लिए। उस हिसाब से ये मैंने मशीन को डेवलप करवाया है, और जो कि आपके सामने आज हम पूरी इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, इसके क्या क्या फीचर है और कैसे इसको खरीद सकते हैं सर। ठीक है, तो अब अपने सर बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी की। आपने बताया 0.8 HP का इंजन है, पेट्रोल ऑपरेटेड। तो सर इसमें थोड़ा कुछ अलग लोगों से हट के है आप में इसमें कुछ, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी वैसी बेनिफिट वाली होती है किसान के लिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपको मैं इसका नाम बताना चाहता हूँ। इसका मैंने नाम दिया है टाइगर। ठीक है, ये टाइगर है कि टाइगर जैसी इसमें आपको रफ्तार मिलेगी, टाइगर जैसी इसमें आपको ताकत मिलेगी, और टाइगर जितना ही ये मजबूत है। इसके हर एक कल पुर्जे, हर एक स्पेयर पार्ट्स इसके बहुत ही हैवी ड्यूटी हमने लगवाए हैं इसमें। अभी हम आपको पूरी इसकी जानकारी भी देंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं इसके हम इंजन से। सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, ये हमने इसमें एक फ्यूल टैंक लगाया है जो कि 3 लीटर 600 ग्राम की है। और इसमें हमने क्या किया है, ये हमने एक प्लास्टिक का कैप दिया है। आमतौर पे जो पावर बीडर आते हैं उसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, और इसके भीतर हमने एक रबड़ा लगाई है, जिससे कि फ्यूल टैंक में पूरी यहाँ से देखिए अभी हमारा पूरा टैंक भरा हुआ है पेट्रोल से। ये छिलकेगा नहीं अगर यहाँ हमने रबड़ होंगे, और इसमें चूड़ीदार मैंने कैप लगाई हुई है सर। ठीक है, एक इसका अलग आमतौर पे पावर बीडर से ही हमने अलग किया है। ठीक है सर। और इसमें हमने जो इंजन लगाया है ये 0.8 हॉर्स पावर का है, पूरे 0.8 हॉर्स पावर का। ठीक है, 7.75 हॉर्स पावर सेल्फ स्टार्ट सर। ठीक है, इसमें सभी पार्ट्स जापानीज हैं, जैसे कि इधर भी हम आपको अभी दिखाएंगे। जिसमें हमारा जो मार्के लगे हैं सभी जापान के हैं सर। इसमें हमने, जैसे कि किसान भाई हैं जो रात में काम करना चाहते हैं, या काम करते करते रात हो जाती, शाम हो जाती, किसानों का क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा काम रहता है। ठीक है, तो रात बरात भी काम करना पड़ जाता है किसानों को। तो हमने उसमें एक लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है, जैसे, और इसका हमने जो स्विच दिया है, ये यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच, आप देखेंगे ये लाइट जल रही है। ठीक है सर। अभी हम बात करेंगे इसमें एयर फिल्टर की। इसमें हमने जो एयर फिल्टर लगाया है, ये भाई साहब हमने ड्राई टाइप एयर क्लीनर लगाया है। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। इसमें हमने दो फिल्टर लगाए हुए हैं, एक प्री है और एक मैन है। ये देखिए, इसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। इसके मेंटेनेंस खर्चे बहुत कम हो जाते हैं किसान भाइयों के। सिर्फ ये फिल्टर 5-10 रुपये का आम मार्केट में भी अवेलेबल रहता है सर। इसको ऐसे सिंपल सा ऑपरेट करना, इसको लगाना भी बहुत आसान है। और हमारे ये जापान की जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए हमारा जो इसका कार्बोरेटर है ये जापानीज का है, ये लिखा है जापान का। और इसमें सर अच्छा कार्बोरेटर होने के फ़ायदे क्या होते हैं सर? जो हमारा कार्बोरेटर का काम होता है वो क्या होता है, एयर को और फ्यूल को मिक्सिंग करता है। जितने अच्छे तरीके से हमारी एयर की और फ्यूल की मिक्सिंग होगी और उतने अच्छे तरीके से हमारे सिलेंडर हेड में जब फ्यूल जाएगा तो बर्निंग अच्छी होगी तो हमको पावर ज़्यादा मिलता है सर इंजन से, और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है सर। ठीक है। और इधर साइड हमने जो सर हमारा जो इंजन का इसका सम्प है वो 800 ml का सम्प लगाया है। आमतौर पे जो पावर बीडर आते हैं उसमें 600 ml का होता है। हमारा इंजन का जो इसमें
इंजन ऑयल है वो ज़्यादा पड़ता है 200 ग्राम, जिससे क्या है इंजन ऑयल ज़्यादा होगा तो हमारी लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट ज़्यादा होगी पार्ट्स में, तो हमारे पार्ट्स की लाइफ ज़्यादा होती है और इंजन भी ठंडा रहता है सर। ठीक है। और जैसे कि ये फेंडर की बात करें सर, अब जो फेंडर लगाए इसमें हमने बहुत मजबूत फेंडर लगाए हुए हैं। हम आपको इसमें चढ़ के भी दिखा देते हैं। आमतौर पे जो फेंडर आते हैं वो इतने में बेंड हो जाएंगे सर। ठीक है। इसमें आप कैसे भी करके देखिए बेंड नहीं होंगे। ठीक है। और हमने जैसा जो इसमें गियर बॉक्स लगाया है, ये देखिए, ये बहुत ही हैवी और कास्टिंग, बहुत ही कास्टिंग देखिए कितनी मोटी कास्टिंग है इसकी गियर बॉक्स की। और हमने जो यहाँ पे एक गियर ऑयल डालने के लिए कैप लगाया है, इसमें जो गियर ऑयल पड़ता है वो 1 लीटर 800 ग्राम पड़ता है। आम जो पावर बीटर आते हैं उसमें 1.5 लीटर गियर ऑयल पड़ता है, इसमें हमारा 1 लीटर 800 ग्राम पड़ता है। ठीक है। हमारा गियर बक्सा इसका बड़ा है। और मैं आपको सर इसमें बैटरी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हम इसमें बैटरी लगाते हैं इसमें 18 एम्पियर की बैटरी है। जो आम तौर पे बैटरी क्या करते हैं 9 एम्पियर 9 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, हम इसमें उससे डबल बैटरी लगाते हैं। 18 एम्पियर की 12 वोल्ट की बैटरी इसमें हम लगाते हैं। बहुत ही हैवी है और बहुत ही मजबूत है। जैसे कि अभी बैटरी की बताया, इसमें मैंने जो सेल्फ लगाई है बहुत ही बढ़िया और मजबूत हैवी सेल्फ है। ये सेल्फ आम तौर पे जो क्या करते हैं, जो मार्केट में पावर वीडर बेच रहे हैं वो क्या करते हैं हल्की सेल्फ लगाते हैं, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। थोड़ी बहुत जैसे 10 15 20 सेल्फ लेने के बाद उसकी सेल्फ ख़राब हो जाती है। हमारी सेल्फ है बहुत ही हैवी है। और हमें इसमें छोटा सा मैंने इसमें डायनेमो लगाया है जिससे कि बैटरी भी साथ साथ में चार्ज होती रहे सर। ठीक है। ठीक है। इसमें हमने ये सेम प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ से। और अभी हम इसमें पीटी जो हमारा हैंडल है, हैंडल की बात करेंगे। इसमें हमने हैंडल जो लगाया है वो 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं इस हैंडल को। ठीक है। हम आपको करके भी सर दिखाते हैं। आम तौर पे जो पावर वीडर आते हैं उसमें क्या करना, पूरा खोलना पड़ता है नीचे से, तब वो हैंडल रोटेट होगा। ये देखिए सर, ये जैसे कोई हमारे अटैचमेंट होते हैं, जैसे रीपर अटैचमेंट हो गया, वाटर पंप अटैचमेंट हो गया, जो कुछ भी पीटीओ ऑपरेटेड अटैचमेंट होते हैं उसके लिए क्या करना होता है, हमको ये हैंडल को घुमाना पड़ता है। अगर हमारा ये हैंडल है, जैसे हमको रिपल चलाना है, तो अभी देखिए बहुत ही आसानी से बिना कोई नट बोल्ट खोले ये हैंडल हमारे पीछे साइड को हो गया है। ठीक है। ठीक है। अभी हम इसमें पीछे में रिपर लगा सकते हैं। रिपर लगा के आप बढ़िया आसानी से आप कोई भी फसलें हैं उनकी कटाई कर सकते हैं। और इसमें हमने जो गियर बॉक्स लगाया ये लगाया है, इसमें हमने जो एक्सीलेटर दिया है, एक्सीलेटर थ्रोटल लीवर हमारा ये एडजस्टेबल है। आप देखिएगा, इसको कम ज़्यादा करके आप उसमें फिक्स भी कर सकते हैं या इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक इसमें टूल बॉक्स का प्रोविज़न दिया है सर, जिसमें किसान भाई इसमें कुछ खाना रख सकते हैं, टूल और कुछ अपने टूल्स रख सकते हैं। कोई भी सामान है बरसात के टाइम में वो उसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर ही मैंने आपको एक लाइट का ऑन ऑफ का एक बटन का प्रोविज़न दिया है। इसको ऑन और ऑफ करके अपनी लाइट को कम बंद और इसको चालू कर सकते हैं सर। ठीक है। इसके साथ साथ हमने इसमें एक इमरजेंसी स्टॉप का फंक्शन दिया है जो कि बहुत ही हैवी है। आम तौर पे क्या आते हैं बहुत ही ये हल्के होते हैं, किसानों के ख़राब हो जाते हैं जल्दी। हमने ये इसमें बहुत ही हैवी इमरजेंसी स्टॉप का फंक्शन दिया है क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला, जब भी हम इसको चलाएँगे बंद करेंगे तो यही काम आने वाली चीज़ है सर। इसके साथ साथ हमने इसमें एक क्लच का ये क्लच है, इसके दूसरी तरफ इसमें रिवर्स गियर का प्रोविज़न है सर। और जो किसान भाई इसको जैसे सेल्फ से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें साथ हमने 2 इसमें चाबी दी हैं जो कि वाटर प्रूफ है सर। ये देखिए वाटर प्रूफ है। साथ साथ में हमने इसमें स्टेनलेस स्टील की ये कवर लगाया है जो कि देखने में भी बहुत ही सुनहरा लगता है सर। और हम इसको चाबी से अगर कोई किसान भाई स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले आपको एक जो चौक दी है, चौक को ऑन करना होता है। ठीक है। चौक को ऑन करने के बाद आपको थोड़ी सी रेस देनी होती है, ये लीवर बंद होना चाहिए सर। और इसके बाद आप सेल्फ लगाएंगे, ये देखिए स्टार्ट हो गया सर। और जब कभी बंद करना है तो कुछ नहीं करना, इसको छोड़ के ये बंद हो जाएगा सर। जितनी बार अपने इसको स्टार्ट करेंगे उतनी बार आगे से चौक एक बार लगानी पड़ेगी सर। एक बार चौक तो लगानी पड़ेगी, एक बार चौक लगाने के बाद उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद फिर आप जैसे ओवर हो जाता है चलाने के बाद, आध घंटा 10-15 मिनट चलाने के बाद अब उसको बिना चौक के भी स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है। और हम इसमें एक पीटीओ दिए हैं, इसमें सर एक पीटीओ दी हुई है। इस पीटीओ में आप बड़े से बड़े अटैचमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि रीपर हो गया। रीपर से आप गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, चरी, बरसीम, सोयाबीन इन फसलों की आप कटाई कर सकते हैं। कोई भी फसल है जो 2 फीट से लेके 8 फीट तक की खड़ी फसल है उनको आप आसानी से काट सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और इसमें आप वाटर पंप लगा सकते हैं, इसमें आप एसटीपी स्पेयर लगा सकते हैं, इसमें आप डायनामा लगा सकते हैं बिजली को जनरेट करने के लिए।
और इसके बाद हम एक चीज़ और अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, जो हमने इसमें हिच लगाई है, बहुत ही फिक्स टाइप हिच लगाई है और इसमें हैवी है। आप देखिएगा बहुत ही मोटी है। इसमें आमतौर पे जो पावर वीडर आते हैं बहुत ही हल्के हिच लगा देते हैं और उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें साथ साथ में मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, इसमें हमने जो 2 नट लगाए हैं, ये नट को मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के क्योंकि ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो वाइब्रेट नहीं करेगा सर। और साथ साथ में किसान भाइयों की मेहनत भी कम है, सिर्फ एक आपको इसमें पिन डालनी होती है। ऐसे एक पिन डालनी है, पिन डालने के बाद आपको ये 2 नट है, इसको आपको टाइट कर देना है और ये बिल्कुल देखो हिलेगी डुलेगी नहीं तो आप वाइब्रेशन का नाम का बिल्कुल आप 0 वाइब्रेशन इसको बोल सकते हैं सर। ठीक है सर, काफ़ी पावर वीडर के मैंने ये देखा है कि किसी के टायर पतले होते हैं, किसी के टायर मोटे होते हैं, तो ये मोटे पतले का क्या रीज़न क्या है उसका? सर देखिए, जो आमतौर पे मार्केट में बोल रहे हैं कि मोटे टायर लगाते हैं, मोटे टायर लगाने से ज़्यादा पावर नहीं होती है। पावर बनती है इसके इंजन से, गियरबॉक्स से। ठीक है, आप पतले टायर में लगाने से क्या होता है, मोटे टायर होते हैं बहुत सी जो जैसे कि आप अटैचमेंट हो गया, आपका रीपर हो गया, ठीक है, या और भी अटैचमेंट हो गया, इसमें नहीं चल पाते हैं। पतले टायर आपके उसमें 4x8 के साइज़ के टायर ही, इसमें जो 7.5 हॉर्स पावर या 0.8 हॉर्स पावर के जो पावर वीडर होते हैं उसमें 4x8 के टायर ही इसमें चलते हैं रीपर वगैरह पे। तो पतले टायर सबसे बढ़िया रहते हैं, इससे फसलों का नुकसान नहीं होता है। जैसे कोई खड़ी फसलों में अगर कुछ आप बीडिंग का काम करना चाहते हैं, मोटे टायर वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है सर, इसमें हमने 4x8 के बहुत ही हैवी टायर दिए हैं। इसकी जो हमारी रबड़ है, रबड़ भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही मुलायम है। मुलायम रबड़ होने के फायदे ये होते हैं, इसमें कट नहीं लगता है सर। ठीक है, एक लोहे के टायर भी आती हैं, उसका क्या रीज़न है? सर लोहे के टायर जो इसमें लगाते हैं उसको हम आयरन व्हील बोलते हैं। उसमें लगाने के बाद जैसे कोई पीछे अटैचमेंट लगा रहे हैं, साइड प्लाऊ हो गया, ठीक है, या आपका रेजर हो गया, तो उसमें क्या होती है, रबड़ के टायर स्लिप मारते हैं। फिर लोहे के टायर पे जाते ज़्यादा ग्रिपिंग बढ़ जाती है। उसको अगर हम टेक्निकली भाषा में बताना चाहता हूँ, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है सर। ठीक है, अब सर अपने बात कर लेते हैं, आपने इंजन के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में तो सब कुछ बताया है। इसकी लेने देने की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसकी कीमत, कोई गारंटी वारंटी क्या रहेगी? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हम पूरी 1 साल की फुल गारंटी देते हैं। जो भी किसान भाई पूरे भारत से कहीं से भी हों और वो हमसे पावर वीडर लेते हैं, तो 1 साल की हमारी इंजन की, गियरबॉक्स की कुछ भी ख़राब होता है तो स्पेयर पार्ट्स फ्री में उनके किसान भाई के हम घर पे पहुंचाएंगे, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अंडर वारंटी में वो, अंडर गारंटी में वो कवर होगा सर। ठीक है, और जो किसान भाई खरीदना चाहते हैं उनके लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक हमारा मोबाइल नंबर है, मैं अपना मोबाइल नंबर भी बताना चाहता हूँ, 7007575391। ये हमारा खुद का नंबर है। और हमारा एक छोटा भाई है संदीप कुमार, उसका नंबर है जैसे कि पीछे 7906694356। और हमारे एक मैडम है, वो मैडम भी कॉलिंग करते हैं। ये हमारी मैडम है और ये मैडम हमारी बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। आप दिन में, रात में, जब आपको टाइम मिले, कुल मिला के ऐसा टाइम हो कि शाम को टाइम रहे, मतलब हाँ ऑफिस टाइम है, या शाम को 6-7 बजे तक आप आसानी से मैडम के साथ बात कर सकते हैं। और मैडम हमारे किसान भाइयों को पूरा सपोर्ट करती हैं। उनका, मैडम का मोबाइल नंबर है 7455008868। ठीक है, तो ये 3 मोबाइल नंबर है, मनोज जी के हैं, छोटे भाई संदीप है उनका, और मैडम का, तीनों का नंबर है। जिस पे आप इंक्वायरी करना चाहो उनसे कर सकते हो। सबसे बेस्ट और सटीक जानकारी मिलेगी मनोज जी के माध्यम से। क्यों मनोज जी? बिल्कुल सर, नहीं सभी सटीक जानकारी देंगे। या कोई किसान भाई जो ज़्यादा टेक्निकली अगर जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब मैं ये चाहूँगा कि सर आप इसको बता दें कि किसान खरीदे तो उसको डिलीवरी कैसे रहेगी? सर डिलीवरी के लिए जो भी किसान भाई हैं, हम 27,000 पिन कोड पे काम करते हैं इंडिया में। उनके डिस्ट्रिक्ट तक हमारी डिलीवरी फ्री रहती है, उनका कोई चार्ज नहीं रहेगा। जो भी मटेरियल होगा उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। खरीदने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं। या तो किसान भाई हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ रहने खाने की व्यवस्था है, आके वो अपना चला के देख के ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है तो ऑनलाइन प्रोसेस। हमारा कंपनी का करंट अकाउंट है मनोज एंटरप्राइजेस के नाम से। उस करंट अकाउंट में किसान भाई को 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट करना पड़ेगा। बाकी के पेमेंट जब किसान भाई के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा मटेरियल, तो हमारे यहाँ से एक कॉल जाएगी। किसान भाई उसको ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारी जो एक वेबसाइट है उसको लिंक दे देते हैं किसान भाई को, उसमें जाके वो ट्रैक कर सकते हैं हमारा सामान कहाँ पहुँच गया। जब सामान उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाए, वो जाके देख ले,
बचे हुए पैसे हमारे कंपनी के खाते में करें। जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो उनको सामान डिलीवर करवा दिया जाएगा। सर पेमेंट कितनी देनी होगी वो नहीं बताया अभी तक आपने। सर जो इसके प्राइस है बहुत ही मैंने वाजिब रखी है। इसकी कीमत सिर्फ हमने 55,000 रुपये रखी है। 55,000 रुपये में हम किसान भाइयों को जो इतना पावर बीडर खड़ा है ये देंगे, साथ में हम बैटरी भी देंगे। आमतौर पे जो मार्केट में बोलते हैं बैटरी हमारी टूट जाती है, फट जाती है, वो क्या करते हैं अपनी कॉस्टिंग घटाते हैं। ठीक है, हम इसमें साथ में 2,500 रुपये की बैटरी देंगे और साथ साथ में हम किसान भाइयों को एक स्पेयर पार्ट्स किट देते हैं सर। ठीक है, एक जो किसान भाई बाहर से हैं बोलते हैं हमको कि हमारे पार्ट्स ना मिले, उनको ऐसा डर रहता है कि अगर पार्ट्स नहीं मिले तो हमारी मशीनें फिर ख़राब हो जाएंगी। तो उनके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है किसान भाइयों के लिए। ये हम जैसे कि एक क्लच वायर हो गया, सॉरी ये एक्सीलेटर वायर है, ये देते हैं। एक हम स्टार्टिंग कॉइल देते हैं, ठीक है, ये जो इंजन को स्टार्ट करती है। ठीक है, एक हम इसमें क्लच वायर देते हैं, ठीक है, और एक हम कार्बोरेटर देते हैं जो बहुत ही बढ़िया और हैवी जापानीज है कार्बोरेटर है। ये देखिए ये भी जापानीज है पूरा कार्बोरेटर। और हम किसान भाइयों को एक ये देखिए पूरा 170 एफ का पिस्टन है, रिंग है और इसकी पिस्टन पिन है जो कि ओवरहॉलिंग के टाइम में काम आती है। जैसे कि किसान भाइयों का ख़राब हो जाए, उनको ओवरहॉलिंग करनी है तो 3 ही चीज़ें पड़ती हैं, पिस्टन पड़ती है, पिस्टन रिंग पड़ती है और पिस्टन पिन पड़ती है। और उनके लिए खुलवाने के बाद उनको लगती है पैकिंग किट। इंजन जब असेंबल होता है दोबारा से तो हम ये 8 पैकिंग किट देते हैं। ये पूरा लगभग 5,000 रुपये का सामान है जो कि हम किसान भाइयों को बिल्कुल फ्री में देते हैं इनके, और ये बीडर के साथ में जाता है सर। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसान को। लंबा सोच के आप काम कर रहे हो। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं किसान भाइयों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उनको कंप्लीट सॉल्यूशन दें। आमतौर पे क्या होता है कोई बैटरी नहीं देता है, किसान भाई मार्केट में जाके परेशान हो जाते हैं, 2,500-3,000 की वो बैटरी खरीदते हैं। हम बैटरी भी साथ में देते हैं, साथ साथ में जो 5,000 रुपये के स्पेयर पार्ट्स के टाइम भी देते हैं। और हमने प्राइस भी बहुत ही वाजिब रखी है, जैसे कि मैंने बताया 55,000 रुपये में हम ये इतना सारा कुछ देंगे। साथ साथ में एक 32 ब्लेड का रोटावेटर आता है वो देंगे। ये सर इसके साथ में जो पावर वीडर के साथ में ये 32 ब्लेड का रोटावेटर है, 16 ब्लेड एक साइड है, 16 ब्लेड एक साइड है, साइड में क्रॉप प्रोटेक्शन व्हील भी है। ठीक है, ठीक है सर, ये साथ में आएगा। और साथ में जो हमारे ये 4 अटैचमेंट पड़े हुए हैं, ये 5 अटैचमेंट। जैसे कि ये कल्टीवेटर हो गया, ये देखिए 3 फार का कल्टीवेटर है। और किसान भाइयों को हम आपको बता दें, ये देखिए मेरे विद ब्रांड इम्पोज है हमारा, इसमें इम्पोज ब्रांड है। सब किसी के पार्ट्स में, सब किसी अटैचमेंट में हमारे ब्रांड मिलेंगे सर। ये लेवलर है जो मिट्टी को प्लान करता है। ये पोटैटो डिगर है जो कि आलू, शकरकंद, मूंगफली खोदने के काम आता है। ये सिंगल साइड प्लाऊ है जो एक तरफ मिट्टी को पलटने का काम करता है। और जो किसान भाई हैं सब्जी की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं और किसी की फसल करते हैं, उनको नाली बनाने का काम करना हो, मिट्टी चढ़ाने का काम करना हो, ये रिजर्व अटैचमेंट आता है। जो ये अटैचमेंट है, ये 5 अटैचमेंट से कोई भी हम 2 अटैचमेंट बिल्कुल फ्री देते हैं। साथ में एक रोटावेटर देंगे। हाँ, ये 5 में से 2 अटैचमेंट और हम फ्री देंगे सर, जो किसान मांगे उसके अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान के अनुसार। ठीक है, अब मैं ये चाहूँगा सर आप इसका डेमो भी दे दीजिए चला के, ताकि किसान भाई भी इसकी पावर देखें, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी है तो जाहिर सी बात है पावर तो बेस्ट है ही है, लेकिन फिर भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर, हम किसान भाइयों को वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा इसका लाइव डेमो दिखाते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद सर। ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि ये एक अलग है, बाकी सबसे हट के है। बाकी तो प्रोडक्ट लगभग सभी व्यूवर्स ने देखे हैं, आपकी वीडियो में देखे हैं या किसी दूसरे की वीडियो में देखे हैं, लेकिन ये क्या सामान है सर? इसको बक्खर बोलते हैं। जो किसान भाई हमारे महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, जो हल्की खरपतवार निकालना चाहते हैं, उनके लिए ये काम आता है सर। ये इसको बक्खर अटैचमेंट बोलते हैं सर। ठीक है, ठीक है। और ये अटैचमेंट है, इसके साथ हमारा ये रिवर्सिबल प्लाऊ है जो किसान भाई लगा के एक तरफ ऐसे पलट सकते हैं, रिवर्सिबल प्लाऊ बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये हमारा 5 टन कल्टीवेटर है सर। पहले हम सिंपल कल्टीवेटर देते थे, उसमें क्या होता था सर, कुछ जगह छूट जाती थी बीच में जुताई के टाइम। अभी हमने इसकी खुरपियाँ, ये एम्फॉस टाइप खुरपियाँ मैंने इसको डिज़ाइन करवाया है। ये देखिए हमारा नया लुक है, आमतौर पे 5 टन कल्टीवेटर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस तरीके का। ठीक है। और ये हमारा रिजर्व अटैचमेंट है जो कि हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। जो गन्ना किसान है हमारे पूरे इंडिया में, वो गन्ना किसान क्या करते हैं, उनको मिट्टी गुड़ाई का काम करना होता है और मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। बहुत से गन्ना किसान है वो 3.5 फीट 4 फीट की चौड़ाई में मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं।
उनके लिए ये हमने लगाया, रिजर्व बनाया है। इसमें 3.5 फीट चौड़ी आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और सपोर्ट के कम लिए भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, ये एडजस्टेबल है। ये देखिए एडजस्टेबल है, आप इसमें 1.5 फीट से लेके 3.5 फीट तक की चौड़ाई में आप मिट्टी आसानी से चढ़ा सकते हैं सर। ठीक है। और जो किसान भाई हमारे धान की खेती करते हैं उनके लिए हमने ये पैडी व्हील बनाए हैं, इनको पैडी व्हील बोलते हैं। और इसमें अभी देखिए हमारे विद होल मार्का के साथ है। ये धान की खेत में कीचड़ बनाने का काम करते हैं, जो भरे हुए पानी में। ठीक है। और जो किसान भाई हैं अपने बेड मतलब क्यारी बनाना चाहते हैं, बेड बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेड मेकर है। और जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या जो बेड बनाने के जिनको मोटी बेड बनाने की ज़रूरत होती है, उनके लिए एडजस्टेबल बेड मेकर है ये। इसको कम ज़्यादा करके वो अपनी बेड का काम कर सकते हैं, जो भी साइज बनाना चाहे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये हमारे एक स्पाइरल रिजर है, इसमें मिट्टी चढ़ाने का काम करेंगे, साथ साथ में ये भी बेड बनाने का काम करते हैं। ये सर बेड लगभग 2.5 फीट मोटी बेड बनाता है सर। ठीक है। ओके। और ये सर हमारे इम्फॉस टाइप आयरन व्हीलर हैं, आयरन व्हील हैं। इनको गीले खेत में चलाने के काम आते हैं सर। इसके साथ साथ ये हमारा 2 टाइन रिजर है, मतलब 2 टाइन रिजर है, और ये भी एडजस्टेबल है। ये स्पेशली मैंने एक हमारे किसान भाई आए थे गुजरात से, वो मूंगफली की खेती करते हैं। मैंने उनके लिए, उन्होंने हमको ये कॉन्सेप्ट दिया था। उनको क्या करना होता है, हल्की सी 2 लाइनों के बीच में गुड़ाई का काम करना होता है, साथ साथ में मिट्टी चढ़ाने का काम करना होता है हल्का हल्का। सोयाबीन में भी ये चलेगा पूरा? सर ये सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, और मक्का हो गया। चने में भी चलेगा ये? मक्का हो गया, चना, जो भी लाइन से फसलें बोई जाती हैं और जिनमें हल्की खरपतवार और मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया यंत्र है सर। ठीक है। और जो किसान भाई बहुत से ऐसे हैं हमारे मित्र जो किराए का काम करते हैं, भट्टे में काम करते हैं, उनको क्या होता है, गीली ईंट बनाने के लिए मिट्टी को कचलना होता है सर। उनके लिए हमने साइड सपोर्ट व्हील लगाए हैं, इसमें रोटरी में साइड में लगा के वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी को कद्दू करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है।
हम लोग